हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, हमारे पास यहाँ पर एक सेट है 32 इंची का वन प्लस का, और इसके अंदर जो पैनल हमें देखने के लिए मिल रहा है वो यहाँ पर एसटी कंपनी का पैनल है। और इसमें ज्यादातर जो प्रॉब्लम आती है वर्टिकल बार की प्रॉब्लम आती है, स्लो मोशन की प्रॉब्लम आती है, और इसमें वाइट डिस्प्ले की प्रॉब्लम आती है। तो अगर ये जो हमारे पास पैनल आया है किस कंडीशन में, सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाता हूँ, तो जैसे यहाँ से मैं सेट को ऑन करता हूँ तो आप यहाँ पर देखोगे सेट मेरा वन प्लस का है। और यहाँ पर जैसे मैं सेट को ऑन करता हूँ, ऑन करने पे यहाँ पर इसकी हम कंडीशन देखेंगे कि हमारा जो पैनल इसकी क्या कंडीशन रहती है। तो यहाँ से मैंने इस सेट को यहाँ से ऑन करा। ऑन करने पे अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर हमारा ये धीरे धीरे पैनल यानी ये स्लो मोशन में ऑन होता है। और ये स्लो मोशन के साथ साथ यहाँ पर हमारी बार की प्रॉब्लम में क्रिएट हो जाता है, यानी कि अभी हमारी जो प्रॉब्लम है ये बार की प्रॉब्लम हमें देखने के लिए मिल रही है। अगर आपके पास भी इस तरीके से प्रॉब्लम आती है और आपको पैनल रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे यहाँ ट्रेनिंग ले सकते हो। ट्रेनिंग लेने के लिए ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करेंगे, जिससे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पर प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही है। ये जो प्रॉब्लम होती है इस प्रॉब्लम को कैसे हमें ठीक करना है, कैसे सॉल्व करना है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, जिससे आपको फॉल्ट का पता चले कि हम इस पैनल को कैसे रिपेयर कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारे जो वीडियो है लेटेस्ट वो आप तक जरूर पहुंचे। और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर हमारे पूरे पैनल पे इस तरीके से हमें बार की प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे हम चेक करते हैं, जरूरी नहीं है कि हर पैनल में आपको कोई आईसी चेंज करनी है, कोई रिसोल्डिंग करनी है, कोई अलग से वोल्टेज देनी है। तो सभी चीजों को सीक्वेंस बाय चेक करा जाता है, जिससे हमें पैनल का फॉल्ट पता चलता है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मेरे पास जो पैनल है ये एक एसटी कंपनी का पैनल है। तो इसमें आप यहाँ पर देखोगे ये इसका मॉडल नंबर है और ये हमारे पास एसटी कंपनी का पैनल है। तो अगर हम इस कंडीशन में अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास ये जो पैनल है इसके हम वोल्टेज को कैसे चेक करेंगे, तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो देखो, जब भी मैंने आपको बताया कि बेसिक वोल्टेज अगर आपके ओके है और आपको जो सिग्नल होते हैं अगर आपको उसको चेक करना है तो आपके पास एक मीटर अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ, जब भी किसी पैनल को आप चेक करोगे तो यहाँ पर मीटर को आपको सेट करके रखना है डीसी वोल्ट की रेंज पर। यहाँ पर अभी हम मीटर को रख लेते हैं डीसी वोल्ट की रेंज पर। और सबसे पहले यहाँ पर जो हम वोल्टेज चेक करेंगे दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ जो वोल्टेज यहाँ पर मैं चेक करने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पर बेसिक वोल्टेज चेक करूंगा, इसकी जितनी भी बेसिक वोल्टेज की रिक्वायरमेंट बनती है तो उन सभी बेसिक वोल्टेज को मैं चेक कर लूंगा। यहाँ पर इसको मैं निकाल लेता हूँ कुछ इस तरीके से, तो रख देते हैं साइड में। और यहाँ पर आप देखोगे तो मेरे पास पैनल है, और ये जो पैनल है दोस्तों यहाँ पर मेरे पास ये एसटी कंपनी का पैनल है, जिसका मॉडल नंबर हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पर हमारे पास 12 वोल्ट की सप्लाई आती है। ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल रही है। अब ये 12 वोल्ट सप्लाई बनने के बाद दोस्तों होता क्या है कि ये 12 वोल्ट बनने के बाद ये फ्यूज से, यहाँ से अगर आप देखोगे ये फ्यूज से हमारे आउटपुट निकलते हैं 12 वोल्ट, और ये फ्यूज से आउटपुट 12 वोल्ट निकलने के बाद अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो ये 12 वोल्ट आने के बाद ये हमारे डीसी टू डीसी आईसी में जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसमें जो डीसी टू डीसी आईसी यूज करी है कंपनी ने, यहाँ पर डीसी आईसी का जो नंबर है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सी शॉर्ट कंपनी की आईसी है, इसका जो नंबर है इसका नंबर है 6S601, ये आईसी का नंबर है। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा और जूम करता हूँ तो यहाँ पर आप देखोगे इसका जो नंबर है CS601 आईसी का नंबर है, यानी सी शॉर्ट कंपनी की आईसी है। और यहाँ पर अगर हम आगे बात करते हैं तो सबसे पहले ये 12 वोल्ट की सप्लाई इनपुट लेती है। 12 वोल्ट की सप्लाई इनपुट लेने के बाद सबसे पहले ये 3 वोल्ट की सप्लाई बनाती है। तो यहाँ पर अगर हम इसको देखते हैं तो हमारी ये 3.3 वोल्ट की सप्लाई इस कॉइल पे मिलेगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हो 3 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रही है। ये 3 वोल्ट जाते हैं हमारे इस रोम आईसी को, तो रोम आईसी पे अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पर भी 3 वोल्ट की सप्लाई है। और ये 3 वोल्ट जाते हैं हमारे इस टीकॉन आईसी को। तो टीकॉन आईसी पे अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो यहाँ पर भी आप देखोगे 3 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रही है। अब ये 3 वोल्ट बनने के बाद दोस्तों यहाँ से एक इनेबल वोल्टेज भेजती है डीसी टू डीसी आईसी को। जैसे ही इस डीसी आईसी को इनेबल आती है तो आईसी का काम करती है, एक एवीडीडी वोल्टेज बनाती है। तो एवीडीडी वोल्टेज बनाने के लिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पर डायोड है, डायोड के एनोड पे अगर मैं देखता हूँ तो 12 वोल्ट की सप्लाई है। लेकिन डायोड के वहीं अगर कैथोड सिरे पे देखूंगा तो मुझे यहाँ पर बूस्ट वोल्ट की सप्लाई मिलेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर हमें एवीडीडी वोल्टेज बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिल रहा है। अगर यहाँ पर एवीडीडी वोल्टेज बन रहा है तो इसके बाद हम आगे क्या चेक कर सकते हैं, इसमें आगे हम इसमें चेक करेंगे वीजीएच वीजीएल, सारी वोल्टेज बनती है। लेकिन उससे पहले मैं आपको दोस्तों बता देना चाहता हूँ कि जैसे आपके पैनल में वर्टिकल बार की प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको पहले बताता हूँ कि अगर आपके पैनल में वर्टिकल बार की प्रॉब्लम है तो आपके पैनल में वोल्टेज बन रही है, जिससे ही आपको पिक्चर दिखाई दे रही है जिसमें बारिंग प्रॉब्लम है।
अगर आपके पैनल में पिक्चर वोल्टेज नहीं बनेगी तो पिक्चर आपकी नहीं बनेगी। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर हमारी VGH और VGL वोल्टेज चेक करेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे तो एक डायोड लगा हुआ है। इस डायोड के अगर मैं इनपुट चेक करता हूँ तो यहाँ से जो ये इनपुट ले रहा है, इनपुट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 15 वोल्ट की सप्लाई इनपुट ले रहा है। और आउटपुट की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो आउटपुट आप देखोगे यहाँ पर 30 वोल्ट की सप्लाई आउटपुट कर रहा है। यानी कि हमारी जो VGH वोल्टेज है ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल रही है। अगर यहाँ पर VGH वोल्टेज बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रही है तो आगे अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर एक VGL का सर्किट होता है। तो इस पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें -10 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट तरीके से देखने के लिए मिल रही है। अगर यहाँ पर हमें -10 वोल्ट की सप्लाई भी परफेक्ट तरीके से मिल रही है तो इसके टेस्टिंग पॉइंट पे अगर हम इसको चेक करते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो VGL का एक टेस्टिंग पॉइंट बना हुआ है जिसमें मैं इस वोल्टेज को चेक करूंगा तो यहाँ पर हमें -7 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। जैसे हमें यहाँ पर वोल्टेज मिलती है तो होता क्या है कि वोल्टेज VGH, VGL, AVDD ये सारी वोल्टेज बन रही है। और यहाँ पर है HAVDD, ये वोल्टेज भी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रही है। और फिर यहाँ पर है एक VCOM वोल्टेज, यहाँ पर देखोगे तो ये वोल्टेज भी हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रही है। यानी कि दोस्तों अभी हमारे पास जो सिचुएशन है, सिचुएशन ये है कि सारी वोल्टेज हमारी ओके हैं और फिर भी पैनल में इस तरीके की दिक्कत होती है। तो आपको मैं बताता हूँ उस कंडीशन में सबसे पहले आपको क्या चेक करना है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो उस कंडीशन में सबसे पहले आपको यहाँ पर जितने भी आपके CKV ट्रैक्स हैं इन सभी CKV के आपके आउटपुट वोल्टेज आपको चेक करने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसको चेक करता हूँ। जैसे यहाँ पर LC1 LC2, LC1 पे अगर मैं यहाँ पर चेक करता हूँ तो आप देखो यहाँ पर हमें जो वोल्टेज है वो मिलना चाहिए। यहाँ पर कितना वो मिलना चाहिए हमें यहाँ पर VGH और VGL फ्लिप फ्लॉप करते हुए, लेकिन अभी हमें यहाँ पर नहीं मिल रहा है। फिर यहाँ पर अगर हम आगे चेक करते हैं तो हमारा ये LC2 है, सॉरी ये है LC1। LC1 पे अगर चेक करता हूँ तो यहाँ पर हमारी 600 मिली वोल्ट और इसमें भी वेरिएशन है। और फिर आगे अगर हम STV चेक करते हैं STV, तो इस पे भी जो वोल्टेज है दोस्तों हमें यहाँ पर जो वोल्टेज मिल रही है वो हमें मिली वोल्ट में मिल रही है, जबकि हमें यहाँ पर जो वोल्टेज मिलनी चाहिए वो माइनस में मिलनी चाहिए थी। और यहाँ पर अगर हम CKV1 चेक करते हैं तो आप देखोगे यहाँ पर भी 200 मिली वोल्ट है। CKV2 चेक करता हूँ तो यहाँ पर भी हमारी 200-400 मिली वोल्ट है। CKV3 चेक करता हूँ तो यहाँ पर भी हमारी 200-400 मिली वोल्ट है। CKV4 अगर देखता हूँ तो यहाँ पर भी 400-500 मिली वोल्ट है। CKV5 चेक करता हूँ तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे यहाँ पर भी सेम वेरिएशन मिल रही है। अगर यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पर भी हमें सेम वेरिएशन मिल रहा है। अगर दोस्तों आपके पास इस तरीके का पैनल है और आपके पास इस तरीके से वोल्टेज वेरिएशन कर रही है CKV ट्रैक्स में, तो मैं आपको बताता हूँ सिंपल चीज है। जब भी आपके पास इस तरीके की सिचुएशन आती है तो आपको करना क्या है, यहाँ पर आप देखोगे तो आपके CKV ट्रैक्स मेंशन, ये जो आपके CKV ट्रैक्स होते हैं LC1, यहाँ पर आपका LC1 LC2 है। फिर आपका ये STVP CKV1 CKV2 CKV3 CKV4 CKV5 CKV6, तो ऐसे ऐसे ट्रैक चल रहा है हमारा। तो यहाँ पर सबसे पहले जब भी आपके पास इस तरीके से सिचुएशन आती है LC1 LC2 भी अगर फ्लिप फ्लॉप नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि उस LC1 LC2 के साथ साथ कोई ना कोई CKV आपका शॉर्ट हो रहा है। तो इस कंडीशन में आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपके पास यहाँ पर ट्रैक होते हैं LC1 LC2 के। इन सभी ट्रैक्स को यहाँ पर पहले ओपन कर देना, और ओपन करने के लिए आप यहाँ पर सर्जिकल ब्लेड का भी यूज कर सकते हो, या अगर यहाँ पर पहले से कंपनी ने जंपर लगा रखा है तो आप उस जंपर को भी यहाँ पर रिमूव करके देख सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं सेट को क्या काम करूंगा, बंद कर लूंगा। और सेट को बंद करने के बाद यहाँ पर उसको मैं चेक करूंगा, इसमें जो हमारा जंपर है उसको हम निकालने के बाद देखेंगे कि क्या कंडीशन रहती है। तो यहाँ पर हम एक पेस्ट लगा लेते हैं और सबसे पहले यहाँ पर हम जो ट्रैक ओपन करेंगे वो LC1 LC2 का ओपन करेंगे। और ये LC1 LC2 हमें पता कैसे चलता है तो आपको मैं बता देता हूँ पता कैसे चलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, आपको मल्टीमीटर को रखना है बीप रेंज पे। तो यहाँ पर बीप रेंज पे रखोगे और यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये मैंने LC2 पर रखा और यहाँ से मैं बीप लेता हूँ तो LC2 पे हमें बीप मिल रही है। यहाँ पर देखोगे LC2 से LC2 पे हमें बीप मिल रहा है। फिर यहाँ पर LC1 पे अगर देखता हूँ तो यहाँ पर LC1 पे हमें बीप साउंड मिल रहा है। तो LC1 से LC1 पे मिल गया, LC2 से LC2 पे मिल गया। तो इन दोनों ट्रैक्स को हम यहाँ पर सबसे पहले रिमूव करेंगे और रिमूव करने के बाद देखेंगे कि हमारा जो सेट है इसकी क्या कंडीशन रहती है। अगर अभी भी कंडीशन सेम रहेगी, अभी हमारा जो पैनल है इसमें सेम वोल्टेज वेरिएशन करती है, तो हो सकता है कि आपकी जो लेवल शिफ्टर आईसी होती है जो कि DCIC के अंदर कंबाइन है खराब हो गई है, तब भी इस तरीके की प्रॉब्लम हमें देखने के लिए मिल सकती है। तो इस कंडीशन में क्या काम करना है, सबसे पहले यहाँ पर आपको इस LC1 LC2 के ट्रैक को यहाँ पर सबसे पहले ओपन करना है। तो यहाँ पर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ परफेक्ट तरीके से, कुछ ऐसे। तो यहाँ पर इसको मैं ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर शोल्डर जो है आपका बिल्कुल सही से ओपन करना है ट्रैक को।
बेसिकली यहाँ पर बीच में इनके थोड़े से गैप होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे मैंने इस ट्रैक को यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ओपन कर लिया है, यहाँ पर देख सकते हो। और यहाँ पर ट्रैक को ओपन करने के बाद एक बार यहाँ पर हमें इसको कंफर्म कर लेना कि हमारा जो ट्रैक है बिल्कुल ओके है, ओपन है या नहीं है। तभी हमारा ट्रैक दोनों ओपन हो चुके हैं। अब ट्रैक ओपन होने के बाद दोस्तों यहाँ पर क्या काम करना है, थोड़ा सा पहले आपको इसको थिनर से यहाँ पर साफ कर देना है ताकि हमने जो काम करा वो थोड़ा सा फिनिशिंग में हो जाए। यहाँ पर हमने इसको साफ कर दिया और साफ करने के बाद वापस से आपको यहाँ पर पहले सीकेवी की वोल्टेज चेक करनी है, फिर उसके बाद हम आगे प्रोसेस करेंगे कि हम इसमें क्या चीजें कर सकते हैं। सेट को ऑन कर दिया मैंने। यहाँ पर सेट को ऑन करने के बाद यहाँ पर सीकेवी पे मैं लगा के रखूंगा LC1 पे लगा के रखूंगा मीटर को। यहाँ से सेट को ऑन करूंगा तो यहाँ पर LC1 LC2 पे फ्लिप फ्लॉप होना चाहिए। तो यहाँ पर अभी देखोगे तो LC1 LC2 पे हमारा फ्लिप फ्लॉप होना स्टार्ट हो गया है और VGS विजुअल वोल्टेज भी यहाँ पर हमारी आ रही है। LC1 है और LC2 पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी हमारी फ्लिप फ्लॉप वोल्टेज हो रही है, यानी कि अभी हमारी सीकेवी की वोल्टेज भी बन रही होगी। तो CKV1 अगर चेक करता हूँ तो यहाँ पर देखो सीकेवी की वोल्टेज भी बन गई, 6 वोल्ट बन रही है और ये वोल्टेज सभी पे सेम रहेगी। तो यहाँ पर आप देखोगे सब पे सेम वोल्टेज हमें यहाँ पर मिल रही है। सीकेवी पे सभी पे 6.9 वोल्ट मिल रही है। और यहाँ पर एक ट्रैक है STV, तो STV पे माइनस बनते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पर -7 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रही है। अगर दोस्तों इस तरीके से आपकी सारी वोल्टेज बन रही है और सारे सिग्नल ओके हैं तो आपको एक बार यहाँ पर पिक्चर की कंडीशन देखनी है कि पिक्चर की कंडीशन क्या रहती है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं पिक्चर की कंडीशन देख लेता हूँ कि हमारे पास जो सेट है इसकी क्या कंडीशन है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, अभी जो हमारे पास पिक्चर है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, उसमें कोई भी स्कैनिंग लाइन, कोई भी बाहर की प्रॉब्लम अभी नहीं मिल रही है। और ये जो पैनल है हमारा बिल्कुल फर्स्ट क्लास से यहाँ पर ओके हो चुका है और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पर ये काम कर रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों आप भी किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।